सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी का घर है, लेकिन यह सिर्फ ग्रहों और चंद्रमाओं का एक शांत सा घेरा नहीं है। यहाँ छिपी हैं ऐसी घटनाएं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। तो आज हम ऐसे ही सोलर सिस्टम के 5 रहस्य जानेंगे। तो नंबर 1, द सन्स मिसिंग मास। हर सेकंड हमारा सन लगभग 4 मिलियन टन का मास एनर्जी में बदलकर अंतरिक्ष में छोड़ देता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसका वेट वैसा का वैसा ही बना रहता है। ये मास आखिर जा कहाँ रहा है? हमें पता है कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, जहां हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो हीट, लाइट और फोटॉन्स के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। अब लॉजिक कहता है, जब इतना सारा मास हर पल खत्म हो रहा है तो सन का आकार, ग्रेविटी और अंदर का दबाव भी धीरे धीरे बदलना चाहिए, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हर सेकंड सन लगभग 4 करोड़ टन का मास लॉस करता है। इसका मतलब हुआ हर दिन करोड़ों टन का नुकसान, फिर भी इसका कोई ठोस असर दिखाई नहीं देता। तो क्या हमारी कैलकुलेशंस ही गलत हैं, या फिर हम कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सन का मास सिर्फ उस मैटर से नहीं बना जो हम देख सकते हैं। शायद वहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं, डार्क मैटर, वो रहस्यमय सब्सटेंस जो खुद तो दिखाई नहीं देता लेकिन ग्रेविटी को जरूर अफेक्ट करता है। दूसरी थ्योरीज कहती हैं कि शायद सन से निकलने वाली कुछ एनर्जी ऐसे रूप में होती है जिसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे न्यूट्रिनो जो बिना किसी रुकावट के पूरी पृथ्वी को पार कर जाते हैं। क्या आपको पता है कि सन के सेंटर से जो एक फोटोन निकलता है उसे सतह तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं? यानी आज जो रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है उसने अपनी जर्नी शायद डायनासोर्स के जमाने में शुरू की थी। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि शायद सन किसी ऐसी अनजानी कॉस्मिक फोर्स के असर में है जो उसका मास धीरे धीरे खींच रही है, एक इनविजिबल ब्लैक होल या कोई दूसरी डिमेंशन। तो अब सवाल ये है, क्या हमारा सन सच में धीरे धीरे गायब हो रहा है, या फिर हमें ही इस ब्रह्मांड की भाषा पढ़नी नहीं आती? नंबर 2, सैटर्न्स हेक्सागन। अगर आप सोचते हो कि हमारे सौर मंडल में सब कुछ नॉर्मल और प्रेडिक्टेबल है, तो आपको शनि ग्रह की एक रहस्यमयी चीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। एक ऐसा तूफान जो एकदम हेक्सागन शेप में घूम रहा है। हाँ, आपने सही सुना, शनि के नॉर्थ पोल पर एक 6 कोणीय तूफान सालों से घूम रहा है, और ये कोई छोटा मोटा चक्कर नहीं है। इसकी चौड़ाई है लगभग 30,000 किलोमीटर, यानी इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी आराम से उसमें समा जाए। अब सवाल उठता है, कोई तूफान ऐसा परफेक्ट हेक्सागन शेप में कैसे बन सकता है? जब धरती पर तूफान बनते हैं तो वो या तो गोलाकार होते हैं या बिल्कुल अनियमित, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जैसे रूलर से नापा गया हो। वैज्ञानिकों ने इस हेक्सागन को पहली बार 1980 के दशक में वॉयेजर मिशन के जरिए नोटिस किया था, लेकिन तब इसे सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक इल्यूजन माना गया था। पर जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि का क्लोजअप भेजा तो ये साफ हो गया कि ये तूफान सच में वहां मौजूद है, और ये आज भी उतनी ही परफेक्शन के साथ घूम रहा है। इस तूफान की स्पीड भी कमाल की है। हवा लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, यानी अगर आप इसमें फंस जाएं तो निकलना नामुमकिन है। अब बात आती है इसकी शेप की। वैज्ञानिकों ने लैब में कुछ फ्लूइड डायनामिक्स एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें पानी और घूमते हुए सिलेंडर्स का इस्तेमाल हुआ। इन एक्सपेरिमेंट्स में भी हेक्सागन जैसी शेप बनी, लेकिन वो टेम्पोरेरी थी। शनि पर यह हेक्सागन लाखों सालों से बना हुआ है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेप वहां की हवाओं के अलग अलग लेयर में बहने की वजह से बनी है, जबकि कुछ इसे प्लैनेटरी वेव्स का रिजल्ट मानते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन इसे पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाया है। और सबसे मजेदार बात, ये हेक्सागन सिर्फ नॉर्थ पोल पर है। साउथ पोल पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। वहां पर सिर्फ एक विशाल वॉर्टेक्स है जो एक साइक्लोनिक तूफान जैसा दिखता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या शनि के अंदर कुछ मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल एनोमली है, या फिर ये किसी कॉस्मिक फोर्स का इशारा है? कुछ लोग तो इसे एलियन इंटेलिजेंस का साइन भी मानते हैं। उनका कहना है कि इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री नेचर अपने आप नहीं बना सकती। नंबर 3, अर्थ्स डबल प्लैनेट सिस्टम। भी हम सौर मंडल की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहले आता है पृथ्वी, हमारा घर, और उसके साथ घूमता है चंद्रमा, जो हर रात हमारी खिड़की से झांकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों सिर्फ ग्रह और उपग्रह ही हैं, या इनकी कहानी कुछ और भी कहती है? वैज्ञानिकों के बीच एक दिलचस्प थ्योरी चल रही है डबल प्लैनेट सिस्टम की, यानी पृथ्वी और चंद्रमा को एक ग्रह और उसका चक्कर काटता उपग्रह नहीं, बल्कि एक तरह का जोड़ीदार ग्रह सिस्टम माना जाए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
चलिए इसके पीछे की वजहें जानते हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा का आकार। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनके उपग्रहों की तुलना में चंद्रमा असामान्य रूप से बड़ा है। पृथ्वी की चौड़ाई के मुकाबले इसका डायमीटर लगभग 27% है। यानी अगर पृथ्वी एक बास्केटबॉल है तो चंद्रमा एक टेनिस बॉल से थोड़ा बड़ा होगा। दूसरा बड़ा कारण है सेंटर ऑफ मास, यानी पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण केंद्र। आमतौर पर किसी ग्रह और उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ग्रह के अंदर होता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के केस में ये पॉइंट पृथ्वी की सतह से थोड़ा बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, सिर्फ चंद्रमा ही पृथ्वी के नहीं। इतना ही नहीं, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है और ये दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड न रह पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा किसी समय पृथ्वी का हिस्सा था। एक टक्कर के बाद पृथ्वी का कुछ मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और वही मलबा इकट्ठा होकर चंद्रमा बन गया। इस थ्योरी को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। नंबर 4, ओमुआमुआ एलियन प्रोब। साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जिसे बाद में नाम दिया गया ओमुआमुआ जे, जो हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया। ये शब्द हवाई भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दूर से आया एक संदेशवाहक। और सच मानो तो ये नाम उसके व्यवहार पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब खगोल शास्त्रियों ने पहली बार इसे देखा तो लगा ये कोई आम सा एस्टेरॉयड या कॉमेट है, लेकिन जैसे जैसे इसकी चाल और दिशा को ट्रैक किया गया, वैसे वैसे सवाल बढ़ते गए। सबसे पहली अजीब बात, इसकी गति। ओमुआमुआ सौर मंडल की ग्रेविटी से इतना तेज भागा कि वो वापस नहीं आने वाला था। मतलब ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा हो, बल्कि सीधा दूसरी गैलेक्सी से आया था। दूसरी बात, इसका शेप। आमतौर पर एस्टेरॉयड गोल या बेढंगे होते हैं, लेकिन ओमुआमुआ था एक लंबे सिगार जैसा, लगभग 800 मीटर लंबा और सिर्फ 80 मीटर चौड़ा। इतनी पतली बनावट किसी प्राकृतिक ऑब्जेक्ट में अब तक नहीं देखी गई थी। तीसरी बात, इसमें से कोई गैस या धूल नहीं निकल रही थी, जैसा कि कॉमेट्स में होता है। फिर भी सूरज के पास से निकलते वक्त इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जैसे किसी ने उसे पुश किया हो। अब सवाल उठता है, क्या ये एक एलियन यान था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक अविलोब ने तो खुलकर कहा कि हो सकता है ये किसी उन्नत सभ्यता का भेजा गया सोलर सेल हो, यानी ऐसा उपकरण जो सूर्य की किरणों की मदद से स्पेस में ट्रैवल करता हो। लेकिन नासा और कई दूसरे वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। उनका मानना है कि ये कोई असामान्य कॉमेट रहा होगा जो बस अलग तरह से बिहेव कर रहा था। मगर ये सवाल अब भी कायम है, अगर ये सिर्फ एक पत्थर था तो इसमें इतनी अनोखी बातें क्यों थीं? अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर ऐसी शेप और गति किसी रैंडम स्पेस ऑब्जेक्ट में कैसे आई? शायद ये हमारे लिए एक कॉस्मिक पजल है। नंबर 5, यूरेनस टिल्ट। जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो हर ग्रह अपने आप में यूनिक है, लेकिन यूरेनस जैसा अजीब ग्रह शायद ही कोई हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है, यूरेनस इतना तिरछा क्यों है? सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में यूरेनस लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। मतलब अगर हम उसकी धुरी को देखें तो वो एकदम लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने सौर मंडल की क्लास में ध्यान नहीं दिया हो और बस आराम से पड़ा हो। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी विशाल अंतरिक्षीय पिंड, शायद एक छोटा ग्रह या फिर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ने यूरेनस से टक्कर मारी थी। लेकिन ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, इतनी जबरदस्त कि उस ग्रह का पूरा एक्सियल टिल्ट बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरेनस की ये टिल्ट सिर्फ उसके घूमने के अंदाज को ही नहीं बदलती, बल्कि उसके मौसम को भी पूरी तरह प्रभावित करती है। एक सीजन वहां 21 साल लंबा होता है, यानी अगर वहां गर्मी है तो 2 दशक तक सूरज उसी दिशा से चमकता रहेगा। इतना ही नहीं, इस टिल्ट की वजह से उसके चंद्रमा और रिंग्स भी बाकी ग्रहों की तुलना में साइडवेज घूमते हैं। एक अजीब तरह की सिमेट्री है जो बाकी सौर मंडल से बिल्कुल अलग है। एक और हैरानी की बात यह है कि यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी धुरी से एकदम अलग दिशा में है, यानी उसका मैग्नेटिक नॉर्थ एक्चुअल नॉर्थ से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो ये थे हमारे सोलर सिस्टम के वो 5 रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। कमेंट में बताओ इन 5 में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। धन्यवाद।